हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक बड़ी अपडेट को लेके। जैसा कि देर शाम को हमने आपको अपडेट दी थी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा जेबीटी का जो पोस्ट कोड आपका 25004 है, उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आउट कर दिया गया है। ये करीब 11 बजे की बात है जब हमने आपको अपडेट दी थी, क्योंकि उसी टाइम ही जो है ये रिजल्ट आउट हुआ था। तो अभी जो है केवल रिज़ल्ट आउट हुआ है, ना ही कोई वेटिंग पैनल आया है, ना ही आपका कट ऑफ आई है, ना ही सभी के जो मार्क्स आते हैं वो आए हैं। वो आपको अब, क्योंकि आज हॉलिडे है, कल भी हॉलिडे है, तो मंडे को आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को तो डेफ़िनेटली जो है वो ये सारी चीज़ें अपलोड की जाएगी। अभी इतनी देर शाम को रिज़ल्ट क्यों निकाला गया, चलिए ये अलग मैटर है, आ गया अच्छी बात है। तो इसमें आप देख पाएँगे कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं वो तो यहाँ पे आपको देख ही लिए होंगे आपने। कट ऑफ की बात करें तो मेनली आपकी जो कट ऑफ है वो 70 के आसपास ही है। तो जैसे कि हमने सबसे पहले ये बात की थी, जो आपका जनरल कैटेगरी हमने आपको बताई भी थी कि कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि बहुत सारे के अभी भी यही सवाल है कि कट ऑफ क्या रही है, क्योंकि कट ऑफ अभी जारी नहीं हुई है। तो जनरल की अगर मैं बात करूँ तो 73 पॉइंट समथिंग वाले कैंडिडेट जो है वो 73.7 के आसपास वाले कैंडिडेट जो है वो शॉर्ट लिस्टेड है। ये कोई ये नहीं है, क्योंकि मुझे भी कमेंट मिले हैं कैंडिडेट्स के और जो कह रहे हैं कि गॉट सिलेक्टेड। तो 73 पॉइंट समथिंग था, जो कि जनरल यूआर में है। और अगर एससी की बात करें तो एससी में ये आपकी 68 69 के करीब है। तो मतलब जो हमने कट ऑफ कही थी बिल्कुल उसके आसपास ही ये आपकी कट ऑफ रही है। 68 69 के करीब आपकी एससी की है, और आपकी ओबीसी की भी समथिंग 70 के आसपास ही कट ऑफ रही है। लेकिन ये आइडिया तभी होगा, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है पर्टिकुलर कैटेगरी से, वो ज़रूर कमेंट करे। अब आपकी सिलेक्शन तो हो चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं है, किसी के मार्क्स कम है ज़्यादा है, एग्जैक्टली आपके जितने मार्क्स है आप कमेंट करें, ताकि जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि अभी वेटिंग वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इंतज़ार करेंगे। और इसमें वेटिंग वालों के भी बहुत के नंबर आ सकते हैं, क्योंकि पहले ही जो आपकी टीजीटी की अपॉइंटमेंट्स है वो हो चुकी है ऑलमोस्ट, और आपकी टीजीटी आर्ट्स की भी होने वाली है। तो इसमें आपको वेटिंग वालों को भी काफ़ी चांसेस जो है वो मिल सकते हैं, यानी कि ये मान के चलिए कि आपके टॉप 10 के जो कैंडिडेट्स हैं, एटलीस्ट उनका जो नंबर है हर कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि 10-10 लगभग एक कैटेगरी से शॉर्टलिस्टेड हो ही गए होंगे। मिनिमम है कि इधर-उधर और भी जॉब्स में लग जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि लगभग टॉप 10 वाले जो वेटिंग में कैंडिडेट रहेंगे, वो उम्मीद रख सकते हैं अभी भी कि हमारा नंबर जो है वो इसमें आ सकता है, क्योंकि 600 वैकेंसीज़ है। तो उसमें आप ये मान के चलिए कि 40-50 कैंडिडेट तो ज़रूर ऐसा है जो आपका टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर कोई और अदर एग्ज़ाम इधर-उधर वाला सेंटर वाले निकलते रहते हैं, तो वो कैंडिडेट जो है वो जॉइन नहीं करेंगे इसमें। तो इसलिए यहाँ पे वेटिंग के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। और दूसरी बात, जो आपका जेबीटी सीबीएसई वाला रिज़ल्ट है वो आपको नेक्स्ट वीक डेफ़िनेटली देखने को मिल जाएगा। और उसमें क्योंकि अभी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होनी है, और जितने में डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होनी है, तो जो ये कैंडिडेट हैं, अगर ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट चाहते हैं कि हमारी जो पोस्टिंग है वो जल्दी हो जाए, अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो जल्दी हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें काफ़ी लंबा समय ये ले रहे हैं। अभी टीजीटी आर्ट्स वाले काफ़ी समय से लटके हैं, 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं हुए हैं। तो इस प्रोसेस के लिए, ताकि ये प्रोसेस जल्दी हो, तो आपको डिमांड करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बात आप ये रख सकते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वैसे ही बहुत डिले हुआ है, प्रोसेस कब से शुरू हो चुका है और अभी तक जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। तो इसलिए इस बातों को रख के, क्योंकि वैसे भी जो टीचर्स की कमी है स्कूल्स में, और अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी इस बेस पे थोड़ी सी जल्दी हो सकती है, और इसका फ़ायदा जो है वो जेबीटी सीबीएसई वाला जो सेकंड पोस्ट कोड है, उसको जो है उनमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे और मेनली जो वेटिंग लिस्ट में होंगे, उनको जो है वो इसका बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जब इसकी जॉइनिंग अगर पहले हो जाती है, मेन जॉइनिंग का ही है। अगर जॉइनिंग में गड़बड़ होती है, आगे पीछे होती है, तो कहीं न कहीं दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर रिज़ल्ट तो आ गया अब, और जॉइनिंग अगर इसकी पहले हो जाती है, तो काफ़ी ईज़ी जो है वो चीज़ें हो जाएगी जेबीटी सीबीएसई कैंडिडेट के लिए, क्योंकि इसमें मेनली बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अपनी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो मिली है, और जब अपनी डिस्ट्रिक्ट मिल गई है और आपका ये डिस्ट्रिक्ट कैडर ही है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ईज़ी हो जाती है इसमें जॉब करना भी। तो जो कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्टेड होंगे, वो इसमें ही जो है वो रहेंगे। आप देख पाएँगे मेनली आपके कैंडिडेट के जो मार्क्स है वो 70s में ही है। तो जिनके मार्क्स 70s में थे वो तो सभी जो है वो इसमें शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। बाकी आप देख पाएँगे कुछ 60s में भी है कैंडिडेट, 67, 68, 65 भी है। तो ये तो सब कैटेगरीज़ वाले भी होंगे। एग्ज़ैक्टली क्या कट ऑफ रही है वो 2 ही चीज़ों से पता लग सकती है। एक तो आपका जब कोई कैंडिडेट, लास्ट कैंडिडेट ये कहें कि मेरा इतने मार्क्स पे शॉर्टलिस्टेड मैं कैंडिडेट सेलेक्ट हूँ, और दूसरा जो ऑफ़िशियली आपकी देखने को मिल जाएगी मंडे ट्यूसडे तक,
उससे जो है वो ज़्यादा क्लियर चीज़ें हो पाएगी। फ़िलहाल अगर आपकी इसमें सिलेक्शन हो चुकी है तो आपको एक बार फिर से बहुत-बहुत बधाई। बाकी देखते हैं आगे क्या कुछ चीज़ें होती हैं। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाकी इससे पहले अगर थोड़ी-सी बात करें जेबीटी का जो सीबीएसई वाला है उसकी कट ऑफ की, तो इसमें उसमें जो आपकी कट ऑफ है वो अगर कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 86-87 से अबव मार्क्स है तो आप वो उम्मीद जो है वो रख सकता है मेरे हिसाब से। और कैटेगरी में 80 या 77-76 से अबव जो कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो उम्मीद रखे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बाकी देखते हैं क्या कुछ चीज़ें सामने निकल के आती हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।